प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर स्टेशन रोड स्थित विधायक जनसंपर्क कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की सरकार द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं चलाई हैं, जिससे सभी का विकास संभव है। मंत्री काश्यप ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा रतलाम की सज्जन मिल के मजदूरों के भुगतान की ओर प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, महापौर प्रहलाद पटेल, जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी, सह मीडिया प्रभारी नीलेश बाफना उपस्थित रहे। परंतु वह जो सज्जन मिल के परिसमापक के पास में वो जमीन का कब्जा दिया हुआ है, तो उसमें भी राज्य सरकार ने कहा है कि जो भी लायबिलिटी या भुगतान होगा वो हम करेंगे और जमीन हमको दी जाए। तो रतलाम के भी 3,500 से ज्यादा मजदूरों का जो उन्होंने 4 साल का श्रम 85 से 90 के बीच में उन्होंने मिल को चलाने के लिए अपनी तनख्वाह छोड़ी थी, परंतु उसके बाद मिल चली नहीं। उनका जो योगदान था कि मिल चलेगी तो हम हमारी तनख्वाह नहीं लेंगे। तो उनकी जो राशि उस समय की बाकी है वह उन्होंने मांग भी करी और हाईकोर्ट उसका निर्णय करेगा, परंतु उसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ गई है कि हम इसका निराकरण करेंगे। तो यह एक गति का कार्य, तुरंत कैसे निर्णय हो, चीजों का निराकरण हो और उन निराकरण के साथ में उन भूमि का उपयोग हमारे जनहित के अंदर चालू हो, इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। संबंध उसी के साथ में पीएम प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज की योजना, समस्त जिलों में एक एक कॉलेज को पीएम एक्सेलेंस कॉलेज के रूप में चिन्हित कर लिया गया। 55 जिलों के 55 ही कॉलेजों को चिन्हित करके उनके विकास के कार्य, उनके एकेडमिक कार्य, उनकी जो कमियां हैं उन सारी कमियों को पूरा करके एक कॉलेज जिले के अंदर ऐसा हो कि जिसका शैक्षणिक स्तर बहुत ऊंचा और हमारे जिले के विद्यार्थियों को बाहर जाकर के भटकना नहीं पड़े और वहां पर शोध के कार्य भी बढ़े। जैसे रतलाम में हमारे आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज को चुना गया है, वहां पर अभी डिजिटल लैब का हमने शुरुआत करी है, डिजिटल डाटा साइंस का कोर्स है उसमें प्रारंभ होगा। तो ऐसे नए विभिन्न कोर्सों को ला करके जो हमारे नए युवाओं के लिए उपयोगी हो, उन सबको लगातार हम नए प्रयासों के लिए जुड़े हैं। ऐतिहासिक निर्णय भी लिया, 1-2 कार्य तो महत्वपूर्ण है ही। इंदौर उज्जैन के बीच में पूरा एक नया ग्रीन, जिसको हम कहते हैं पूरा ग्रास रूट का एक नया रोड बन रहा है, जिससे विकास की संभावना इंदौर और उज्जैन की बनेगी। वो अपनी जगह सीएस के समय में उसका उपयोग भी होगा, परंतु उज्जैन के पूरे मेला प्रांगण को, जो मेले की भूमि थी जहां पर कोई निर्माण की परमिशन नहीं हुआ करती थी, इस बार उन्होंने बड़ा परिवर्तन करा है और यह परिवर्तन उज्जैन को अब हरिद्वार के बराबरी में ला करके खड़ा करेगा। वह जो पूरी मेला से संबंधित भूमि है, उस भूमि को लैंड पूलिंग के माध्यम से विकसित करके और वहां पर धर्मशालाएं, मठ, मंदिरों के लिए कम से कम 1 हेक्टर, अधिकतर कोई ज्यादा जमीन कोई संत महात्मा मठ और मठ लेते हैं तो अलग बात है, परंतु वह पूरी भूमि और वहां पर सारे स्थायी निर्माण कर दिए जाएंगे कि जो बाद में 12 वर्षों के अंदर, अभी प्रति 12 वर्ष में हमारी सरकार कम से 1,000-2,000 करोड़ रुपया लगा करके वहाँ सड़कें और ये सब निर्माण करती है और टेंट तंबू लगा करके हमारे मठ और सारे अखाड़े बनते हैं। जो इस बार का जो ऐतिहासिक निर्णय है, यह उज्जैन के ऐतिहासिक महत्व के लिए, अगले भविष्य के लिए बहुत बड़ा, और हमारे मालवा के लिए कि इतनी बड़ी नगरी का निर्माण, धार्मिक नगरी का निर्माण उज्जैन में होगा, क्योंकि पूरे इलाके के अंदर किसानों की भूमि है। वे लोग भी परंपरागत रूप से सिर्फ खेती कर सकते थे, उसका उनके लिए उपयोग वो कर नहीं पाते थे। जब से सीएस मेला लग रहा है तब से उस भूमि के ऊपर वो चिन्हित था। अब वो भूमि को बेच करके और वे सारे मठ जमीनों को लेंगे और वे अपनी दूसरी जगह पर जमीन लेकर के अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। और उस पूरे क्षेत्र के अंदर कोई 10 हेक्टर के, 15 हेक्टर के, अलग अलग संतों के लगातार फोन आ रहा है कि अब कब से भूमि मिलना प्रारंभ होगी। और मुझे लगता है कि वह सारे के सारे बड़े बड़े मठ व आश्रम
हम इस सियांस के अंदर देखेंगे तो यह एक बहुत बड़ी परिकल्पना है। इस साल में यह निर्णय लिया है। अभी तक कई तहसीलें राजनीतिक आधार पर भी बनी है, जिले भी उस तरीके से बने हैं। अब की बार हमने एक आयोग गठित कर दिया है कि जो एक पूरी नियमावली के साथ में व्यवस्थित तरीके से मध्य प्रदेश के सारी तहसीलों को, जिलों को और संभाग का युक्तियुक्तकरण करके कि जो आम जनता को सुविधा के हिसाब से उपयोगी हो, इस तरीके के संभागों की सीमाएं निर्धारित करेगा। और इस आयोग में 3 लोगों की नियुक्ति हो चुकी है। एक रिटायर्ड IAS अधिकारी वरिष्ठ है, उनको इसका चेयरमैन बनाया गया है। और इसके लिए मैंडेट अभी बन रहा है कि क्या जनसंख्या का आधार रहेगा, क्या भौगोलिक आधार रहेगा, एक बड़े वैज्ञानिक तरीके से कि यह जो राजस्व के जो कार्य रहते हैं इनको राजनीतिक रूप से नहीं करते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो व्यवहारिकता के कार्य हों, उस तरीके से अब इसका निर्धारण किया जाएगा। तो यह जो कार्य है, यह आगामी भविष्य के कार्य हैं।